अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललितान् श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी। हरे वेरी कृष्ण स्वीट माता वॉइस माता जी। हरे कृष्णा। Thank you so much. Hare Krishna. Okay, I think we'll start because बहुत लेट होंगे नहीं तो। Okay, I think आज जो है भीष्म पितामह के बारे में वहां से स्टार्ट करना है, if I'm not wrong. Just माता जी, लास्ट क्लास में हम लोगों का फोर्थ वेद व्यास तक ही हुआ था। दुर्योधन शकुनी नहीं हुआ था? नहीं माता जी। Okay, then we'll start from there. I think मैंने ही कुछ मिस्टेक किया है। माता जी, पहले क्लास में मतलब लास्ट टू लास्ट क्लास में हम लोग ने कुरु और संजय से किया था और फिर दूसरे क्लास में भी 2 ही हुआ था। ओके करेक्ट, बहुत लंबा चला था लास्ट टाइम प्रेजेंटेशन। आई होप सब लोग आज जो भी हैं प्लीज ट्राई टू कंप्लीट विद इन गिवन 2 मिनट्स। आज हम देन स्टार्ट करेंगे दुर्योधन और शकुनी से। रोहन अरोरा प्रभु जी और अजीत सिंह प्रभु जी कोई हैं आप दोनों में से? आई थिंक बोथ ऑफ देम आर। जस्ट अ मिनट। ओके, नेक्स्ट भीष्म पितामह में के बारे में जो है दीपक चौधरी प्रभु जी और विनय दुबे प्रभु जी, आप दोनों में से कोई हैं? दीपक प्रभु जी हैं माता जी। यस माता जी। ओके, विनय प्रभु जी भी हैं। ओके, सो नेक्स्ट पंच पांडवों के लिए डिम्पल राठौर माता जी और अनीता सिन्हा माता जी और परवीन गुप्ता माता जी। आई थिंक वो लोग भी हैं। माता जी हाँ जी, हम भी हैं और रेडी भी हरे हैं। कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा माता जी। कुंती नुपुर माता जी और मित्तल माता जी कोई हैं कुंती के लिए? ओके, मित्तल माता जी हैं आई थिंक। हरे कृष्णा मित्तल माता जी। हरे कृष्ण माता जी।
ओके, आप लोग का रेडी है कुंती का? नहीं नहीं, वो आज तो नहीं था, नेक्स्ट वीक है शायद। नेक्स्ट वीक, हाँ, दो दो। मैं 4 4 साथ में बोल रही थी, बट क्योंकि नहीं हो रहा था तो 2 2 ले रहे थे ना। कुंती नाम नहीं लिया था ना, तो इसलिए। ओके, नो वरीज। हाँ, तो भी मतलब अराउंड आज 4 आज के लिए यहाँ हो जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम माता जी। ओके, हरे धन्यवाद। कृष्ण। हाँ, हरे कुंती कर्ण द्रौपदी विदुर जो है, आई थिंक होपफुली नेक्स्ट क्लास रेडी रहिएगा आप लोग। ओके, दुर्योधन शकुनी के लिए नहीं है, तो विल स्टार्ट विथ द्रोणाचार्य देन। सॉरी, हाँ, द्रोणाचार्य के लिए भी रोहन यादव प्रभु जी और नेहा माता जी, आप जी लोग का माता रेडी जी, है माता जी? रोहन प्रभु जी नहीं है, मेरा रेडी है माता जी, बट रोहन प्रभु जी बोलने वाले थे। ओके, आई थिंक विल स्टार्ट माता जी, विल नॉट डिले, क्योंकि ऑलरेडी 10 मिनट्स हो चुका है, राइट? ओके, सो एक काम कर सकते हैं माता जी, नेक्स्ट टाइम से एक बार ग्रुप में मॉर्निंग जो है मैसेज कर दीजिएगा कि जो जो लोग हैं, और उन लोग की डिटेल्स एक बार मैसेज कर दीजिएगा कि टाइम पे ज्वाइन कर ले। जी माता जी। ओके, हरे कृष्ण। तो द्रोणाचार्य के साथ स्टार्ट करते हैं माता जी। माता जी भीष्म पितामह करे, तब तक रोहन प्रभु जी आ जाएंगे। ओके देन, भीष्म पितामह दीपक प्रभु जी और विनय दुबे प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी माता जी, हरे कृष्णा। आप दोनों में से कौन करने वाले हैं आज? माता जी स्लाइड तो हमने बनाया था, प्रभु जी स्लाइड ने नहीं, किया बोल था। कौन ओके, नहीं, बोलने कौन वाला है? हम ही बोल देते हैं माता जी, स्लाइड शेयर कर देते हैं जी। स्लाइड्स बनी है नहीं बनी है प्रभु जी? बनी है माता जी। ओके देन, कौन स्लाइड शेयर करने वाले हैं? माता जी मैं ही कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको होस्ट बनाती हूँ देन। ओके, बाकी पार्टिसिपेंट से अनुरोध, भीष्म पितामह, आप दोनों में से आप दोनों को साथ में रेडी करना था ना प्रभु जी, तो कौन हाँ कर? माता जी, दिस इज रेडी, द स्लाइड इज रेडी, इट इज प्रिपेयर्ड बाय दुबे सर, एंड लाइक आई कैन डू द स्पीकिंग मैम, वी हैव मेड इट टुगेदर। ठीक है प्रभु जी, आप बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके प्रभु जी आप स्लाइड प्रेजेंट करिए और मैं कहता हूँ। जी 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 प्रभु जी। ओके देन, भीष्म पितामह के साथ स्टार्ट करते हैं। बाकी भक्तों से अनुरोध रहेगा कि कृपया अपना जो माइक है वो म्यूट पे रखिएगा जब प्रेजेंटेशन चल रहा है। ओके, लेट्स स्टार्ट प्रभु जी। हरे कृष्णा एवरीबॉडी, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। Like I Deepak Chaudhary and Vinay Dubey sir, we have made this presentation. Dubey sir has made the visual presentation, and our topic is Bhishma Pitamaha. भीष्म अथवा भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक है। भीष्म महाराज शांतनु के पुत्र थे, वे नदी गंगा से उत्पन्न हुए थे। उनका मूल नाम देवव्रत था। भीष्म ने अपने पिता शांतनु व सत्यवती का विवाह करवाने के लिए आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करने की प्रतिज्ञा ली। इस तरह की पितृ भक्ति देख उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। भीष्म का अन्य नाम गंगेय, गंगा पुत्र, शांतनव, नदीज, तालकेतु है। वेद व्यास, चित्रांगद व विचित्र वीर्य भीष्म के सौतेले भाई है व उनके गुरु परशुराम थे। भीष्म को अपनी भीष्म प्रतिज्ञा के लिए सर्वाधिक जाना जाता है, जिसके कारण राजा बन सकने के बावजूद आजीवन हस्तिनापुर के सिंहासन की संरक्षण बने रहे। महाभारत में उन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा व युद्ध में पांडवों के प्रति उनका स्नेह विवाद का मुख्य कारण रहा, क्योंकि वे रोजाना 10,000 सैनिक व 1,000 घुड़सवार मार रहे थे, पर एक भी पांडव का वध नहीं कर रहे थे। युद्ध में अर्जुन भी भीष्म पितामह पर तीर चलाने में संकोच कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने घोड़ों की लगाम छोड़ आंखें लाल कर सिंह की तरह दहाड़ते हुए
रथ का पहिया उठाया, वह भीष्म पितामह की ओर दौड़ पड़े, पर अर्जुन के आग्रह करने पर और निवेदन करने पर वे रथ पर लौट आए और अर्जुन ने उन्हें सांत्वना दी कि अर्जुन स्वयं पितामह पर तीर चलाएंगे। युद्ध के पूर्व श्री कृष्ण ने यह प्रण लिया था कि युद्ध में वे हथियार नहीं उठाएंगे। वहीं भीष्म पितामह ने यह प्रण लिया था कि वे श्री कृष्ण से शस्त्र उठाकर रहेंगे। यह प्रसंग हमें यह ज्ञान देने के लिए है कि भगवान कितने भक्त वत्सल है। वह अपने भक्तों का वचन निभाने के लिए भगवान स्वयं के दिए हुए वचन भी तोड़ देते हैं। वह भगवान अपने भक्तों के अधीन है। महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह 10 दिनों तक सेनापति रहे। वह 10वें दिन अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पितामह पर तीरों की वर्षा कर दी। तीरों से छलनी भीष्म पितामह बाणों की शैया पर आ गए। वह उस स्थान पर 58 दिनों तक रहे। जब पितामह को प्यास लगी तब अर्जुन ने पंजन्यस्त्र नामक बाण चलाकर पृथ्वी से गंगा की धारा प्रकट की। बाण शैया पर रहते भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को राजधर्म का ज्ञान दिया। भीष्म पितामह ने बताया कि हस्तिनापुर के संरक्षक होते हुए भी कई बार उनके स्वयं के निर्णय गलत थे, पर श्री कृष्ण के लिए गए सारे निर्णय विवेकपूर्ण, नीति प्रिय व धर्म के अनुकूल थे। यह सुनकर महारानी द्रौपदी हंस पड़ी, जिससे सारे पांडव अचंभित हो गए और भीष्म पितामह क्रोधित हुए और द्रौपदी से कहने लगे कि उसे बुजुर्गों की कद्र नहीं, वह उनका अपमान कर रही है। उत्तर देते हुए द्रौपदी महारानी ने कहा, वस्त्र हरण के समय यह ज्ञान कहाँ था? सभा में सिर्फ एक स्त्री का नहीं, पर हस्तिनापुर के कुल वधू का वस्त्रहरण हो रहा था। उस वक्त आपने सही या गलत में भेद नहीं किया और आज आप अपने पौत्रों को राजधर्म सिखा रहे हैं। पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए पूरा शरीर छलनी होने के बावजूद भी उन्होंने प्राण नहीं त्यागे, क्योंकि उस वक्त सूर्य दक्षिणायन में चल रहे थे। वह धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य के उत्तरायण आने के बाद ही प्राणों का त्याग करना शुभ होता है। माघ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को पितामह ने अपने शरीर का त्याग किया। हरे कृष्ण एवरीबॉडी। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहते हैं, थोड़ी हिंदी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नो प्रॉब्लम। हरे कृष्ण। Very nice presentation, Prabhuji. A great work. Thank you. Thank you, Vinay Prabhuji. Thank you, Deepak Prabhuji. Okay. So next कौन ready है? think भीष्म पितामह के बाद पंच पांडव का presentation ready है? माता जी रेडी है। हमने ना जो नेहा माता जी वहाँ तक पीपीटी पहुँचा दी थी, अगर वो मतलब शो प्रेजेंट कर दे तो मैं हम शेयर कर देती हूँ माता जी। शेयर कर देंगे। जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जी विजिबल है? जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हम हरे कृष्ण माता जी। मैंने डिम्पल माता जी और अनीता माता जी, हम तीनों ने मिलकर ये पीपीटी बनाया है 5 पांडवों के ऊपर। पहली 2 स्लाइड में मैं प्रेजेंट करूंगी, बाकी 2 डिम्पल माता जी और तीसरी लास्ट वाली नकुल और सहदेव के लिए अनीता माता जी का। ओके जी। 5 पांडवों में पांडव कौन थे? पहले पांडवों के लिए इंट्रोडक्शन है कि भाई पांडव कौन थे। पांडवों को पांडव उनके पिता के नाम पांडु की वजह से कहा जाता है। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माता का नाम कुंती था, जबकि नकुल और सहदेव की माता का नाम माद्री था। महर्षि किदम के दिए गए श्राप के कारण पांडु पिता नहीं बन सकते थे। दुर्वासा ऋषि ने कुंती को किशोरावस्था में मंत्र दिए थे। उन मंत्रों के जाप से कुंती और माद्री को पुत्रों की प्राप्ति हुई। कुंती ने मंत्र जाप करके देवताओं का आह्वान किया था। धर्मराज यमराज से युधिष्ठिर, वायुदेव से भीम और इंद्रदेव से अर्जुन को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। माद्री ने मंत्रों की सहायता से अश्विनी कुमारों का आह्वान किया और उनसे नकुल और सहदेव की प्राप्ति की।
तो उनके 5 पांडवों में पहले पांडव है युधिष्ठिर। माता जी स्लाइड आगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, मेरी आवाज आ रही है? जी माता जी जी, आ आपकी रही है। आवाज आ रही है। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए माता जी। कर दिया माता जी। अच्छा, मेरे माता पास जी नहीं है। स्लाइड चलो, चेंज नहीं हुआ है। माता जी यहाँ पे युधिष्ठिर मैंने कर दिया ऑलरेडी। आप एक काम कीजिए माता जी, आई थिंक स्लाइड शो पे कर रहे हैं ना, स्लाइड शो भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप विदाउट स्लाइड शो कर दीजिएगा, चलेगा। ओके ओके। अभी युधिष्ठिर 5 पांडवों में सबसे बड़े भाई का नाम युधिष्ठिर था। धर्मराज युधिष्ठिर धर्म के अंश से उत्पन्न कुंती के धीर, वीर, गंभीर और यशस्वी पुत्र थे। वे अजात शत्रु, नीति निपुण एवं विनयशील थे। उनमें मानवीय करुणा थी। वे हस्तिनापुर के राजा बने, जहाँ 36 वर्षों तक धर्म पूर्वक शासन किया। वे आदर्श सम्राट थे। युधिष्ठिर हमेशा सच बोला करते थे और न्याय प्रिय थे। युधिष्ठिर को गुरु द्रोणाचार्य ने भाला चलाने की शिक्षा दी थी। युधिष्ठिर का द्रौपदी से हुए पुत्र का नाम प्रतिविंध्य था। युधिष्ठिर की एक और पत्नी थी जिसका नाम देविका था। देविका से युधिष्ठिर के धोधोय नामक पुत्र था। युधिष्ठिर अज्ञातवास में कंक ब्राह्मण के देश में विराट नगर में के महल में रहे थे। युधिष्ठिर महाराज परीक्षित को राज्य सौंपकर स्वर्ग चले गए। स्वर्ग के अधिपति इंद्र स्वयं उन्हें लेने पधारे थे। सशरीर स्वर्ग जाने वाले एकमात्र पांडव युधिष्ठिर ही थे। महाभारत के सभी पात्रों में निसंदेह युधिष्ठिर का चरित्र एवं व्यक्तित्व अत्यंत आदर्शक एवं प्रेरक है। धन्यवाद माता जी। अगली 2 स्लाइड डिम्पल माता जी बोलिए। जी, हरे कृष्णा डिम्पल माता जी। हरे कृष्णा डिम्पल माता जी, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? यस माता जी। आपकी आ रही है माता जी। आ रही है। हरे कृष्णा Okay. डिम्पल माता जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन भी दिया है। मैं भी दे रही हूँ, बट शी इज नॉट एबल टू, आई थिंक। जी हरे माता जी कृष्णा फिर- डिम्पल माता जी। हेलो। जी माता जी। हाँ जी माता जी, आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, माता जी अभी आ रही है। कंटिन्यू कीजिए माता जी, हेलो। प्लीज। जी, हरे कृष्णा, आपकी आवाज आ रही है माता जी। हेलो हरे कृष्ण माता जी भीष्म माता से जी, आवाज आ रही है स्टार्ट मेरी आपको? जी जी आ रही जी, है। आ रही है। हरे कृष्णा। भीम से स्टार्ट करें माता जी। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जी। भीम को हेलो। माता जी पढ़िए, आवाज आ रही है। बाकी लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए। माता जी मैं पढ़ दूं? माता जी, उनकी टीम में एक और है ना, आई थिंक शी कैन। हाँ वो हरे कृष्णा डिम्पल माता जी, अनीता माता जी, परवीन माता जी, तीनों में से कोई भी एक कंप्लीट करे इसको। माता जी मैं एक और बोल देती हूँ। भीम और बाकी की 3 अनीता माता जी बोल देंगी। ओके, नो प्रॉब्लम। जी। भीम को भीमसेन या वृकोदर भी कहा जाता है। 5 पांडवों में सबसे बलशाली भीम थे। कहा जाता है कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था।
हरे हरे कृष्णा। आवाज क्यों नहीं आ रही मुझे? हरे कृष्णा। आपको माता जी आपकी आवाज आ रही है हमें, आप कोशिश करिए बोलने की। हरे कृष्णा माता जी, आवाज आ रही है मेरी? माता जी आपकी वो आवाज आ रही है रही माता है। जी, कंटिन्यू कीजिए। डिम्पल माता जी आप पढ़िए, आपकी आवाज आ रही है। चले गए हैं, लेफ्ट हो गए माता जी, मैं पढ़ती हूँ। हाँ, कंटिन्यू भीम कीजिए माता जी। भीम गदा धारण करते थे, जिस कारण उन्हें गदाधारी भीम कहा जाता है। भीम की द्रौपदी के अलावा 2 पत्नियां थी, उनका नाम हिडिंबा और बलंधरा था, जिससे उन्हें क्रमशः घटोत्कच और संवर्ग पुत्र हुए। द्रौपदी से हुए पुत्र का नाम सुतसोम था। भीम सभी पांडवों में सर्वाधिक बलशाली और श्रेष्ठ कद काठी के थे एवं युधिष्ठिर के सबसे प्रिय सहोदर थे। उनके पौराणिक बल का गुणगान पूरे काव्य में किया गया है, जैसे सभी गदाधारियों में भीम के समान कोई नहीं है और बल में तो 10,000 हाथियों के समान है। युद्ध कला में पारंगत और सक्रिय, जिन्हें यदि क्रोध दिलाया जाए तो कई धृतराष्ट्रों को वो एक साथ समाप्त कर सकते हैं। जरासंध का वध भी भीम ने किया था। महाभारत के युद्ध में भीम ने ही सारे कौरव भाइयों का वध किया था। 100 कौरवों का वध, 100 भाइयों का वध उन्होंने ही किया था। उन्हीं के द्वारा दुर्योधन के वध के साथ ही महाभारत के युद्ध का अंत हो गया। द्रौपदी के चीर हरण का बदला लेने के लिए उन्होंने दुशासन की छाती फाड़कर उसका रक्त पान किया था। भीम अज्ञातवास में विराट नगर महल में वल्लभ रसोइये के वेश में रहे थे। बाकी अर्जुन, नकुल और सहदेव माता जी, अनिता माता जी बोल सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आपकी आवाज आ हाँ रही जी है, माता जी, बोलिए। अर्जुन का मैं पढ़ लेती हूँ। जी, पढ़ लीजिए। जी हरे कृष्ण माता जी, स्टार्ट करूँ मैं? जी जी प्लीज। जी अर्जुन अर्जुन दुनिया के महान धनुर्धर थे। धनुष बाण चलाने में अर्जुन का महत्व हासिल थी, जिसकी शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य से ली थी। वे संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माने जाते थे। अर्जुन ने अपनी धन विद्या से शिवाजी को प्रसन्न कर दिया, दिव्य शस्त्र भी प्राप्त किए थे। अर्जुन ने ही मछली की आंख पर निशाना लगाकर द्रौपदी को स्वयंवर में जीता था। द्रौपदी से अर्जुन का पुत्र श्रुतकर्मा था। अर्जुन ने द्रौपदी के अलावा 3 और विवाह किए थे। उनकी 3 और पत्नियों का नाम सुभद्रा, उल्पी और चित्रगंधा था। अर्जुन ने अज्ञातवास में वहनला नृत्य शिक्षिका का भेष लिया था। चक्रव्यूह को भेटने वाले अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे और उनकी माता का नाम सुभद्रा था। सुभद्रा भगवान कृष्ण की बहन थी। अर्जुन को उल्पी में 51 और चित्रगंधा से बृहवाहन पुत्र प्राप्ति हुई थी। प्रात करीटी, स्वेसाची, गंधवारी, गुणाकेश, न जाने कितने ही मानों से वे कितने ही नामों से वे जाने जाते थे। अर्जुन भगवान कृष्ण के प्रिय सखा थे। व्यवहारिक दृष्टि से अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण का संबंध सभी स्थलों पर बराबरी का था। खाने पीने, सोने, आने जाने से सभी जगहों पर भगवान उनकी बराबरी का बर्ताव करते थे। श्री कृष्ण सद्घात नारायण है, अर्जुन नर कहे गए हैं। यह नारायण और नर दोनों रूपों में प्रकट एक ही स्तव है। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ही गीता के उपदेश दिए थे। अर्जुन युद्ध में वीरता दिखाने वाले युद्धवीर हैं। अर्जुन गंधारी महान वीर पुरुष हैं। अर्जुन अर्थात शास्त्री हैं, क्षत्रिय हैं, स्वाभाविक शूरवीर हैं। उनके लिए कार्यता द्रोष है। सॉरी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, मैं बोलूं हरे कृष्ण माता जी। जी कंटिन्यू कीजिए माता जी। नकुल का अर्थ है परम विद्वता। 5 पांडवों में नकुल सबसे सुंदर और रूपमान थे। उनकी तुलना कामदेव से की गई है। ये युधिष्ठिर के चतुर्थ भ्राता, अश्विनी कुमारों के औरस और पांडु के क्षेत्रज पुत्र थे। माद्री पुत्र नकुल की द्रौपदी के अलावा एक और पत्नी, जिसका नाम कारेनुमति था। नकुल को द्रौपदी से
शतानी नाम, जबकि करेनुमति से निर्मित्र पुत्र हुए। नकुल घुड़सवारी और तलवारबाजी में निपुण थे। नकुल अज्ञातवास के दिनों में ग्रंथिक नाम से विराट नगर में घोड़े की देखभाल किया करते थे। इन्होंने समस्त पांडव भाइयों की भ्रांति गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में रहकर ही अस्त्र शस्त्र, घुड़सवारी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। इनके विषय में कहा जाता है कि यह बारिश में बिना जल को छुए घुड़सवारी कर सकते थे। माद्री पुत्र होने की वजह से नकुल का संबंध भगवान श्री राम के परिवार से भी था, क्योंकि माद्री का मायका रघुकुल वंश में हुआ था। नकुल सुंदर, धर्मशास्त्र, नीति तथा पशु चिकित्सा में दक्ष थे। हरे कृष्णा माता जी। सहदेव। माता जी सहदेव जी आप ही बोलिए अनीता माता जी। जी। 5 पांडवों में सबसे छोटे सहदेव थे। पांडु पुत्र सहदेव भी माद्री के पुत्र थे। सहदेव भी भाई नकुल की तरह रूपवान थे। सहदेव की द्रौपदी के अलावा विजया नाम की एक और पत्नी थी। द्रौपदी के श्रुतसेन और विजया से सुहोत्र पुत्र की प्राप्त हुई थी। सहदेव पशुपालन में निपुण थे। सहदेव ज्योतिष के पंडित थे। यह विद्या इन्होंने द्रोणाचार्य से ही सीखी थी। पशुपालन शास्त्र में भी सहदेव परम दक्ष थे और अज्ञातवास के समय विराट के यहाँ इन्होंने ततिपाल नाम से राज्य के पशुओं की देखभाल करने का काम भी किया था। जब नकुल और सहदेव का जन्म हुआ था तब यह आकाशवाणी हुई थी कि शक्ति और रूप में ये जुड़वा बंधु स्वयं जुड़वा अश्विनी से भी बढ़कर रहेंगे। महाभारत युद्ध के दौरान सहदेव जिस रथ पर सवार थे उसके घोड़ों का रंग तीतर जैसा था और उस पर हंस का ध्वज लहरा रहा था। शकुनी और उनके पुत्रों का वध करने वाले सहदेव की मृत्यु 105 वर्ष की उम्र में हुई थी। राजा पांडु और माद्री के पुत्र सहदेव के विषय में यह भी कहा जाता है कि वह भविष्य में को देख पाने में सक्षम थे। सहदेव पहले से ही यह जानते थे कि कुरुक्षेत्र का भयंकर युद्ध होने वाला है। यहाँ तक कि उन्हें यह भी ज्ञात था कि कौन किसका वध करेगा और कौन जीवित बचेगा, परंतु श्री कृष्ण के शाप की वजह से वह किसी को यह बात नहीं बता पाए। श्री कृष्ण ने उन्हें शाप दिया था कि यदि वे ये बात किसी को भी कहेंगे तो उनके मस्तक के 2 टुकड़े हो जाएंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। आई थिंक आज के प्रेजेंटेशन हम यहाँ कंप्लीट करते हैं। माता जी नेक्स्ट क्लास मेरा हो चुका है, बस 1-2 मिनट है, मैं बोल दूं? 2-3 मिनट का ही ओके माता जी। प्रेजेंटेशन नहीं बनाया माता जी, वो लिखा हुआ है जस्ट। ओके, नो प्रॉब्लम, बोल जी। दीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण। द्रोणाचार्य ऋषि भरद्वाज तथा दिताची नामक अप्सरा के पुत्र थे। कुरु प्रदेश में पांडु के पुत्रों तथा धृतराष्ट्र पुत्रों के वे गुरु थे। एक प्रसिद्ध गुरु और वीर योद्धा जिन्होंने कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या सिखाई थी और उनके पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। महाभारत युद्ध के समय वो कौरव पक्ष के सेनापति थे। गुरु द्रोणाचार्य के अन्य शिष्यों में एकलव्य का नाम उल्लेखनीय है। उसने द्रोणाचार्य द्वारा गुरु दक्षिणा मांगे जाने पर अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर दे दिया। एकलव्य निषाद राज का पुत्र था और एक राजकुमार भी था। द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे कि अर्जुन से बड़ा कोई धनुधर बने, इसलिए वो एकलव्य से दक्षिणा मांगते। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, सॉरी माता जी, कंटिन्यू जी। कौरवों और पांडवों ने द्रोणाचार्य के आश्रम में ही अस्त्र और शस्त्रों की शिक्षा पाई थी। अर्जुन द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे। वे अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनाना चाहते थे। द्रोण अपने पिता के आश्रम में ही रहते हुए चारों वेदों तथा अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में पारंगत हो गए। द्रोण के साथ प्रशांत नामक राजा के पुत्र
द्रुपद भी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तथा दोनों में प्रगाढ़ मैत्री हो गई। परशुराम के शिष्य बनकर द्रोण अस्त्र शस्त्रादि सहित समस्त विद्याओं के अभिभूतपूर्व ज्ञाता हो गए। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात द्रोण का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि के साथ हो गया। कृपि से उनका एक पुत्र हुआ। यह महाभारत का वह महत्वपूर्ण पात्र बना जिसका नाम अश्वत्थामा है। द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र का प्रयोग जानते थे, जिनकी प्रयोग करने की विधि उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी सिखाई थी। द्रोणाचार्य का प्रारंभिक जीवन गरीबी में कटा। उन्होंने अपने सहपाठी द्रुपद से सहायता मांगी, जो उन्हें नहीं मिल सकी। जब महाभारत का युद्ध तय हुआ तो द्रोण ने अपने पुत्र अश्वत्थामा समेत कौरव सेना का साथ दिया। युद्ध की शुरुआत में वे एक मुख्य भूमिका में थे। युद्ध के 11वें दिन के बाद भीष्म पितामह को अर्जुन के बाणों की शैया पर लेटने के बाद दुर्योधन ने कर्ण के कहने पर द्रोण को कौरव सेना का प्रधान सेनापति चुना। युद्ध के 15वें दिन द्रोण द्वारा युद्ध में हो रही पांडव सेना की हानि को देख श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को द्रोण को हराने के लिए भेद का सहारा लेने को कहा और युद्ध में ये बात फैलाने के लिए कहा कि अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया है। तब उसको अपने धर्म के विरोध युद्ध कर युधिष्ठिर एक कपट को नकारने की कोशिश करने लगे। तभी एक योजना के तय भीम ने अवंतिराज एक नामक अश्वत्थामा नामक हाथी का वध किया और युद्ध क्षेत्र में ये बात फैलने लगा कि अश्वत्थामा मारा गया। जब इस बात को द्रोण को इसका पता चला तो वो युधिष्ठिर के पास गए और पूछा कि सच में अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई। तब युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा नामक मरे हुए हाथी को ध्यान में रखकर हाँ कह दिया। इसको सुनकर द्रोण को सदमा लगा और वे अपने अस्त्र शस्त्र त्याग कर इनकी इकलौते पुत्र की मौत का शोक मनाने हेतु धरती पर बैठ गए। तभी पांडव सेना ने सेनापति और द्रौपदी के भाई दुष्टद्युम्न ने तलवार से द्रोण का वध कर दिया। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी, आज भी वापस से हम लेट हो गए हैं। ओके, आज हम वापस से जो हमारा श्लोक है उसके साथ कंटिन्यू करते हैं ईशोपनिषद के। आज हम ईशोपनिषद का जो है 9वां श्लोक वहां से स्टार्ट करेंगे। माता जी, कैन यू प्लीज शेयर स्क्रीन? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी, जस्ट 1 मिनट माता जी। आज हम 8वां करेंगे। सॉरी, हाँ मैंने 7वां बोला क्या? आपने 9वां बोला इसलिए। अच्छा सॉरी, नो आई वाज नहीं इट्स ओके। मैं 8 हरे निकाल के कृष्ण। बैठी हूँ, मैंने बोला अचानक से फिर वो निकालना होगा। नहीं, 8वां करेंगे, सॉरी, रियली सॉरी। ओके, सो आज जो है हम 8वां श्लोक पढ़ेंगे, राइट। जब हम देखते हैं कि हम लोगों ने 7वें श्लोक में क्या पढ़ा था, तो स्पेसिफिकली हम लोगों ने 7वें श्लोक में ये जाना कि महाभागवत की चेतना का वर्णन होता है। जो 6ठे श्लोक में था उसी को कंटिन्यू करते हैं और थोड़ी डिटेल से बताते हैं। अब जो 8वां श्लोक है उसमें हम जानेंगे कि भगवान के कुछ गुणों का वर्णन किया गया है, जैसे कि मंत्र 6 और 7 में भी वर्णित था महाभागवत द्वारा। इसी तरीके से जो है यहाँ पर वापस से भगवान के गुणों के बारे में वर्णन बताया गया है, राइट। तो जब हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पर बताने वाले हैं हमें, तो उन सब चीजों को जब हम 1-2 शब्दों में अगर हम समझना चाहें कि क्या बताया है इसमें, तो भगवान के जो नित्य गुण हैं उनके बारे में यहाँ पर शाश्वत गुण, सारे ही गुण शाश्वत है बट नित्यता जो दर्शाते वो गुण। एक मिनट, माता जी आप म्यूट हो गए हो। हरे कृष्ण, सॉरी माता जी, कुछ नेटवर्क इश्यूज हैं। हाँ
जी कोई बात तो यहाँ पर जो है हम भगवान के कुछ जो एटर्नल गुण हैं, नित्य गुण, उनके बारे में जानेंगे और भगवान की जो नित्यता को दर्शाते हुए गुण हैं उनके बारे में जानेंगे। यहाँ बताया गया है सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कविम मनीषी परिभूः स्वयंभूर या वन सेकेंड स्वयंभूर याथतथ्यतः अर्थान व्यध्यतात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। तो यहाँ पर जो है स्पेसिफिकली सारे ही शब्द में भी ऐसे लग रहे हैं कि हम लोगों ने कुछ कभी सुना ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बताया है स या सह यानी वह व्यक्ति, कौन व्यक्ति और किस चीज के बारे में यहाँ बता रहे हैं, तो पर्यगात यानी वास्तव में जानना चाहिए, एक व्यक्ति को वास्तव में क्या जानना चाहिए। तो शुक्रम यानी सर्वशक्तिमान, जो मूल रूप है हर चीज का, मूल कारण, सबसे ज्यादा शक्ति जिसके पास है वो है शुक्रम। अकायम यानी अदेहधारी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा, भगवान अदेहधारी हैं तो हम कैसे समझे कि भगवान का शरीर नहीं है, तो हम कैसे समझे कि उन्होंने अवतरण कैसे किया। तो स्पेसिफिकली यहाँ पर जो है अदेहधारी यानी हम ये समझ सकते हैं कि उन्हें एक भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं है, उनका जो शरीर है वो अलग है और आध्यात्मिक है। नेक्स्ट बताया गया है यहाँ पर अव्रणम यानी अनिंदा, किसी भी प्रकार का जो है निंदनीय गुण भगवान में नहीं है, हर चीज जो है शुद्ध है। तो इस तरीके से नेक्स्ट में भी यही बताया गया है। अस्नाविरम यानी किसी भी प्रकार से जो है उनका शरीर जो है स्नायुओं से नहीं है बना, और नस सिराएं जो हैं उनसे रहित है, यानी उनके शरीर की रचना जो है भौतिक रूप से नहीं हुई है, जैसे हम सबकी शरीर पंचमहाभूत से हुई है उस तरीके से उनकी नहीं हुई है। और फिर आता है शुद्धम यानी पूरी तरीके से शुद्ध, और पूतिरोधी यानी बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का जो गलना आदि कुछ भी उनके शरीर को या उनके लिए जो है लागू नहीं होता है। अपापविद्धम यानी किसी भी प्रकार के पाप से, किसी भी प्रकार के रोग से निरोधी हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से कोई भी दुख जो है छू नहीं सकती, या दुख जो है उनके लिए नहीं है। कवि ही यानी जिन्हें सब चीजों का ज्ञान है, वो सर्वज्ञ कवि ही कहते हैं। मनीषी ही यानी दार्शनिक रूप से, मनीषी शब्द जो है एक बहुत ही बड़ा जो दार्शनिक व्यक्ति होते हैं ना, और जो विद्वान होते हैं दार्शनिक शास्त्र में, उन्हें मनीषी कहते हैं। तो मनीषी का शब्द का प्रयोग हुआ है। परिभू यानी सबसे बड़े, यानी सबसे पहले जिनकी उत्पत्ति हुई, सबके नियंत्रक रूप से हम जो है यहाँ समझ सकते परिभू। फिर आता है स्वयंभू यानी जो आत्मनिर्भर है, वो किसी और पर निर्भर नहीं है, या उनका जो मूल है वो उन्हीं से उद्भूत है, ऐसा कोई नहीं है जिनके प्रति वो जो है उनकी उत्पत्ति किसी और से संभव नहीं है, वो स्वयंभू है, आत्माराम जैसे कहते। फिर याथतथ्यतः यानी किसी के अनुसार, तो क्या है अर्थान यानी इस तरीके से इच्छा करते हैं। व्यदध्यात या व्यदधात यानी पुरस्कार देते हैं। शाश्वतीभ्यः यानी अनादि है। समाभ्य यानी समकालीन है। तो इस तरीके से यहाँ बताया है। तो अब हम इसका अनुवाद समझते हैं, और यहाँ पर जैसे लास्ट का जो सेक्शन है उसका अनुवाद मैं आपको वापस से अनुवाद के सेक्शन में समझाऊंगी कि कैसे बताया गया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज माता जी। हरे कृष्ण। यस, तो यहाँ बताते हैं, ऐसे पुरुष को सही सही जानना चाहिए कि वह सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, जो अदेहधारी सर्वज्ञ और जो है कियों जो अनादि काल से हर एक की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं, यानी कईयों की अनादि काल से जो है वो इच्छा पूर्ति कर रहे हैं हर एक व्यक्ति की। तो इस तरीके से हम समझते हैं। और यहाँ पर जो है और भी कुछ, जैसे हम लोगों ने एक एक शब्द का अर्थ जाना, तो वो सारे गुण यहाँ पर आएंगे। अदेहधारी यानी भौतिक देह नहीं है। सर्वज्ञ यानी हर गुणों का जो है उन्हें ज्ञान है। और अनादि काल से यानी उनका जो काल कहाँ से उत्पन्न हुआ है,
कहाँ से शुरुआत है, वो सब चीजें जो है हमें पता नहीं चलता है। न आदि न अंतः, तो अनादि। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं ये जो है महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। सबसे पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम, और महान है यानी उनका जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा महत्व है, महान है। और पूर्ण यानी ऐसी कोई चीज नहीं है उनमें जो अपूर्ण है या अलग है। हर जो चीज इस संसार में है वो उन्हीं से उद्भूत है, और उनके सारे गुण जो है ये संसार के उत्पत्ति में लगे हैं। और इसका अर्थ ये है कि जो कुछ भी इस संसार में संभव है भगवान द्वारा है। अगर हम इस संसार को पूर्ण मानेंगे तो वो पूर्णत्व आता कहाँ से है, तो भगवान से। तो इस रूप से भी पूर्णता को समझ सकते हैं। और जैसे कि हम लोगों ने समझा था, पूर्णत्व जो है अगर हम नहीं देख पा रहे हैं इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अपूर्ण है। तो इस तरीके से भी हम यहाँ समझ सकते हैं। और नेक्स्ट आगे जो है हर एक शब्द का थोड़ा बहुत इन डेप्थ वर्णन बताया गया है, तो हम आगे जाके समझने की कोशिश करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज माता जी। हरे कृष्णा। ओके, यहाँ जो है भगवान के गुणों के बारे में बताया है। यहाँ स्टार्ट करें उससे पहले भगवान के 6 गुणों के बारे में आप लोग चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। कौन कौन से 6 गुण थे जो भगवान के हम लोगों ने कंसिडर किए थे, समझे थे? ओके, एक मिनट। ऐश्वर्य, सौंदर्य, बल, त्याग, बुद्धि, धनवान, यश, ज्ञान, यश, वैराग्य, सौंदर्य, बल, और एक और मिसिंग, संपूर्ण ज्ञान, ऐश्वर्य, तेजस, बल, शौर्य, यश, वीरता, सब संपूर्ण है। ओके, नहीं, 6 गुणों का ही वर्णन मैं पूछ रही हूँ। जो भगवान के 6 गुण हैं उनका। माता जी मैं बोलूं क्या 6 गुण एक साथ? बताइए प्रभु जी। भगवान के 6 गुण है तेजस, बल, ज्ञान, शौर्य, वीरता और क्षमा। जी, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे तो कृष्ण। इसका रेफरेंस कहाँ से है, किसी को याद है? ये 6 गुणों का वर्णन कहाँ पर बताया गया है? भगवद गीता में माता जी पराशर मुनि ने भगवान को डिफाइन किया है। भगवत गीता में स्पेसिफिकली इसका जो डायरेक्ट रेफरेंस आता है वो विष्णु पुराण में से स्टार्ट होता है। इवन श्रीमद् भागवतम में भी जो है इसके रेफरेंसेस हमें मिलते हैं। ओके, तो यस, थैंक यू सो मच। सभी का आंसर एक ना एक रूप से करेक्ट था। ओके ओके, प्रभु के गुणों के बारे में हम अब आगे जानते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट कि जो भी अनम्यूट कर रहे हैं बोलने के बाद प्लीज अपने माइक्स जो है म्यूट कर ले। यहाँ पर जो है बताया गया है कि परम भगवान निराकार नहीं है, उनका हमारे जैसा रूप नहीं है, लेकिन उनका अपना दिव्य रूप है। यानी हमारी तरह जो भौतिक शरीर है उसका रूप क्या है? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और उसके अंदर आत्मा। ऐसा रूप जो है भगवान का नहीं है, परंतु उनका अपना एक दिव्य रूप है। वो निराकार जरूर नहीं है, वह अशरीरी है, यानी किसी भी प्रकार के स्नायु या जो सिराएं हैं वो उनमें नहीं है, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, और नहीं उनके प्रकृति के नियमों के अनुसार शरीर को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है, जैसे हम हैं। यानी प्रकृति के नियमों के अनुसार शरीर को स्वीकार करना, यानी भौतिक शरीर जो पंच महाभूतों से बना है वो शरीर स्वीकार करना, इस आत्मा के देहांतरण का जो क्रिया है उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। तो यहाँ पर बताया गया है कि भगवान के लिए ये जरूरी नहीं है, उनमें और उनके शरीर और मन में कोई अंतर नहीं है, वे एक ही हैं। यानी उनका जो मूल रूप है वो हमारी तरह, हमारे जो भौतिक शरीर की तरह अलग अलग नहीं कर सकते कि आत्मा ये है, स्थूल शरीर ये है, सूक्ष्म शरीर ये है। उनका जो है रूप दिव्य है और सभी एक है। तो इस तरीके से यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज माता जी। तो जब हम जानते हैं इन सब चीजों को
तो आगे भी हम यही सारी चीजें जानेंगे कि कैसे भगवान जो है अशरीरी हैं और क्यों उन्हें कवि माना गया, क्यों उन्हें शुक्र माना गया, इस तरीके से। भगवान सर्वज्ञ हैं, यानी सर्वज्ञ रूप से यहाँ पर जो है कवि शब्द का प्रयोग हुआ है। कवि जब हम समझते हैं तो हम क्या सोचते हैं? कवि यानी वो व्यक्ति जो कविताएं लिखता है। मॉडर्न या नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग में इस तरीके से होता है। और ऐसा भी एक वर्णन आता है कवि शब्द का कि कवि का अर्थ है जो व्यक्ति हर चीज का एक वर्णन करता है, तो उन्हें भी कवि कहते हैं। और दूसरे तरीके से जो है ग्रंथों में जो लिखते हैं हर चीज को, उन्हें भी कवि कहते हैं। और शब्दों का जो ज्यादा प्रयोग करते हैं उन्हें भी कवि कहते हैं। तो यहाँ पर जो है किस तरीके से हम समझ सकते हैं, तो कवि शब्द जो है हम एक ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग कर सकते हैं जो इस संसार का जो कुछ भी है उसका वर्णन करता है, सृजन करता है और उसके हिसाब से चलता है। तो इस तरीके से यहाँ कवि शब्द का वर्णन होता है, यानी वर्णन, चलना और उत्पत्ति, ये तीनों ही भगवान द्वारा हुई है। तो इसलिए भी जैसे कहते हैं ना, कवते सर्वम जानाति सर्वम वर्णयति सर्वम सर्वतो गच्छति वा, यानी हर चीज के बारे में ज्ञान भी होता है, हर चीज के बारे में वर्णन भी करते हैं। हर चीज जो इस संसार में चलती है, संभव है, वो भगवान के द्वारा है। और जब जहाँ आवश्यकता हो वहां पहुंच भी जाते हैं, और उत्पत्ति भी उन्हीं द्वारा हुई है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। कई सारे इसके रेफरेंसेस आपको जो है बताए गए हैं, कई सारे देवताओं द्वारा, कई सारे बुक्स में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट जो है सर्वशक्तिमान यानी शुक्र के रूप से माना गया है। तो अब जब हम सुनते हैं शुक्र, तो एक तो सबसे पहले कई लोगों को यह शुक्राचार्य के बारे में याद आएगा, कई लोगों को जो है एक बीज के रूप में याद आएगा शुक्र। तो यहाँ पर जो है शुक्र शब्द का प्रयोग हुआ है। शुक्र यानी क्या? किसी को कोई आइडिया है शुक्र प्रयोग क्यों करते हैं? शुक्रम, शुक्रः। तो यहाँ जो है शुक्र शब्द बीज के लिए प्रयोग होता है। जिस बीज में हर चीज की उत्पत्ति की शक्ति है उसे शुक्र कहते हैं, यानी सर्वशक्तिमान। बीज के बिना या वीर्य के बिना जो है कुछ भी संभव नहीं होता है, तेज के बिना संभव नहीं होता है। तो उसे सर्वशक्तिमान रूप से शुक्र कहा गया है, वीर्यम, जिनसे जो है हर चीज की उत्पत्ति संभव होती है और पदार्थ को आत्मा में, आत्मा को पदार्थ में बदल सकती है। यानी भगवान चाहे किसी भी चीज का परिवर्तन संभव है, इस तरीके से यहाँ हम समझ सकते हैं। इसलिए शुक्रम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले क्या आया, हम लोगों ने क्या समझा कि भगवान कवि कैसे हैं, भगवान शुक्र कैसे हैं। और नेक्स्ट हम लोगों ने इसके पहले जो है ये भी जाना कि कैसे जो है इन डिटेल हम भगवान को समझने की कैसे कोशिश करते हैं, क्या क्या गुण होते हैं, अशरीरी आदि हम लोगों ने जानी है। नेक्स्ट जो स्लाइड में बताया गया है, हरे कृष्ण माता जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, भगवान के रूप के बारे में जो है यहाँ वर्णन बताया गया है। यहाँ भगवान के किस रूप के बारे में वर्णन बताया गया है? तो अगर हम भगवान को देखेंगे तो किस रूप से देखेंगे, इसका वर्णन है कि मंदिरों में भगवान का जो रूप है वो अर्च विग्रह के रूप में, भगवान के मूल रूप से अलग नहीं है। यह उनका विस्तारित रूप है जो आचार्यों के अनुरोध पर उतरता है और भगवान की सर्वशक्तिमानता के कारण मूल रूप से कार्य करता है। यानी यहाँ पर जो अर्च विग्रह है वो क्या भगवान के रूप है? हाँ, भगवान के मूल रूप से अलग नहीं है वो, क्योंकि आचार्य जब हम स्थापना करते हैं ना, विग्रह स्थापना आदि जब होती है तो उसके पीछे एक लंबा प्रोसेस होता है जहाँ पर कई सारे जो है संकल्प लिए जाते हैं और इन संकल्प आदि के जो प्रभाव से माना जाता है कि, और शास्त्रों में उल्लेखित है कि भगवान जो है अपने आचार्यों, अपने भक्तों के अनुरोध से उन अर्च विग्रहों में उतरते हैं और उस अर्च विग्रह को जो है एक मूर्ति को भगवान की शक्ति प्राप्त होती है। और जो लोग इस रूप को अपनी अपूर्ण आंखों से भौतिक रूप में देखते हैं
पे केवल कनिष्ठ अधिकारी होते हैं। यानी जब इस विग्रह को हम जो है एक मूर्ति के रूप में देखते हैं या सिर्फ एक अपूर्ण भौतिक रूप से उस शिला को देखते हैं या उस काष्ठ को देखते हैं या उस धातु लोह को देखते हैं विग्रह के रूप में, तो वो कनिष्ठ अधिकारी ही हैं। वो अभी भी भक्ति के मार्ग पर जो है आगे बढ़ने में बहुत दूरी है। हमें स्वयं भगवान के रूप में अर्च विग्रह है, वो आर्क विग्रह हो गया, अर्च विग्रह रूप की सराहना करने के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए। यानी हम जब देखते हैं कि हम भगवान की सराहना कर रहे हैं या भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अर्च विग्रह जो है भगवान स्वयं का एक रूप है, भगवान के मूल रूप से अलग नहीं है। तो इस तरीके से उस चीज को समझकर हमें हम पूरी सावधानी के साथ सेवा करनी चाहिए। और नेक्स्ट स्लाइड में ब्रह्म संहिता में से एक रेफरेंस बताया गया है, सच्चिदानंद विग्रह करके। हरे कृष्ण माता जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, तो यहाँ पर जो है बताया गया है ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के पहले श्लोक में कि भगवान को सच्चिदानंद विग्रह के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका अर्थ है कि वे शाश्वत रूप है जो पूरी तरह से पारलौकिक अस्तित्व, ज्ञान और आनंद का प्रतिनिधित्व करते हैं। और आई थिंक सच्चिदानंद विग्रह के बारे में भगवत गीता में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। आई विल नॉट गो इन डिटेल। यहाँ पर जैसे बताया गया शाश्वत रूप है भगवान का और पूरी तरह से पारलौकिक अस्तित्व, ज्ञान, आनंद सब कुछ का प्रतिनिधि रूप जो है वो भगवान है। और ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में बताया गया कि भगवान अपने शरीर के प्रत्येक अंग से अन्य इंद्रियों का कार्य कर सकते हैं। यानी जैसे हमारे शरीर में कई सारे इंद्रिय हैं, 11 इंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 उभयात्मक मन। तो भगवान ये इंद्रिय जो है उनके एक अपने अपने कार्य हैं। जैसे कान का कार्य है सुनना, नाक का कार्य है कि वो सूंघे किसी भी सुगंध को या गंध को सूंघे, जो जिह्वा है वो स्पेसिफिकली खाने में प्रयोग होती है। तो इस तरीके से आंखें रूप दर्शन में प्रयोग होती हैं। परंतु भगवान जो है अपनी उनकी जो दिव्य शरीर है वो अन्य इंद्रियों का कार्य भी अन्य अंग, प्रत्येक अंग से वो हर एक इंद्रिय का कार्य कर सकते हैं। तो इस तरीके से समझाया गया है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में जो है शुद्धम शब्द का वर्णन बताया गया है। और यहाँ पर जब हम समझते हैं तो हमें एक और चीज समझने की आवश्यकता पड़ जाती है, वो है कि जब हमें पता नहीं है कि भगवान कितने शक्तिशाली हैं और हम भगवान को एक मनुष्य रूप में मान लेते हैं ना, तो हम मूर्ख होते हैं। जब भगवान इस युग में, इस संसार में प्रकट होते हैं, अगर हम भगवान को एक मनुष्य समझ ले, सामान्य मनुष्य के रूप में समझ ले, तो हमें मूर्ख रूप से बताया गया है, जिसका इवन वर्णन भगवत गीता में भी हम लोगों ने 9वें अध्याय में जाना था। भगवान जो है कभी भी पूरी तरीके से जो है ये कहकर नहीं आते अरे मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। भगवान थोड़ी ना अपना खुद का प्रचार करेंगे। तो हमें ये समझना होगा कि भगवान जो है किस तरीके से हम समझेंगे, तो जब हम भक्ति में स्थित रहेंगे, जब भगवान के शरणागत हो जाएंगे, तो भगवान के उन दिव्य गुणों को जितना जितना समझेंगे, तब जाके हम भगवान अगर हमारे सामने भी प्रकट होते हैं तो उसको समझ पाएंगे, उस चीज को डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि सामान्य मनुष्य कौन है और भगवान कौन है, या दिव्य शक्ति से युक्त व्यक्ति कौन है। तो इस तरीके से हर चीज जो है सिर्फ और सिर्फ नाम से संभव नहीं होती है, हमारे जो अभ्यास है, दैनिक अभ्यास, उस पर डिपेंड करती है, भक्ति सेवा पे डिपेंड करती है। फिर यहाँ पर जो है बताया गया शुद्धम। शुद्धम शब्द का अर्थ है कि सबसे पवित्र। यह पुष्टि करने के लिए भगवान हमेशा शुद्ध और अदूषित है। श्री ईशोपनिषद ने उन्हें सभी परिस्थितियों में शुद्धम यानी शुद्ध रूप से जो है वर्णन किया है, या सबसे शुद्ध व्यक्ति कौन, तो इस तरीके से वर्णन किया है। उनकी तुलना अक्सर सूर्य से की जाती है, जो पृथ्वी पर कई अछूत स्थानों से नमी निकालता है, फिर भी वह शुद्ध रहता है। वास्तव में यह अपनी स्टरलाइजिंग शक्तियों के कारण अप्रिय चीजों को शुद्ध करते हैं। तो इट्स लाइक जो अपवित्र चीजें भी हैं उसे पवित्र करने की शक्ति जिनके पास है वो शुद्ध। तो इस तरीके से भगवान को शुद्ध समझ सकते हैं। जब तक एक चीज खुद शुद्ध ना हो तो दूसरे चीज की शुद्धिकरण संभव नहीं है, राइट।
तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि भगवान सर्वोच्च शुद्ध रूप है जिसके द्वारा इस संसार में शुद्धि संभव है। तो ये यहाँ शुद्धता के बारे में बताते हुए बताया है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में जो है अपापह विद्धम बताया गया है। तो यहाँ अपापह विद्धम का अर्थ क्या है? शुद्धम तो समझ में आ गया, पवित्र है। तो अपापह विद्धम का अर्थ क्या है? अपापह विद्धम यानी किसी भी प्रकार के पाप कर्मों से जो छुए गए नहीं है, पाप कर्मों से आदि से अछूत है। तो भले ही वह इस तरीके से कार्य करते हैं कि जो पापी प्रतीत होते हैं, उनके सभी कार्य अच्छे हैं, पाप से प्रभावित होने का कोई सवाल ही नहीं है। और साथ ही साथ भगवान भी अपाप विद्धम है, यानी पाप उन्हें छू भी नहीं सकती, या रोग निरोधी। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति को रोग छू ही नहीं सकता, तो ये पाप भी एक रोग की तरह अगर हम समझेंगे तो भगवान को ये पाप छू ही नहीं सकता कभी। वह इस अर्थ में रोगाणुरोधक है कि उनके स्पर्श मात्र से कोई अशुद्ध वस्तु भी शुद्ध हो सकती है। और शब्द रोग निरोधी या अपाप विद्धम उनकी संगति की शक्ति को दर्शाता है, या हम कहें कि वो उनकी उस अपार शक्ति को दर्शाता है जिससे वो इस कलुषित संसार में भी जब आते हैं तो एक कलुषित संसार के भौतिक गुणों के प्रभाव में नहीं आ सकते हैं, और ना ही उनके किए गए कर्म जो है इस भौतिक गुणों के आधार में लिए जा सकते हैं। वो जो भी करते हैं वो शुद्ध अपनी पवित्र स्थिति में ही करते हैं, और इसलिए वो जो है पापों से अछूत है। इस तरीके से यहाँ पर जो है बताया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में मनीषी और परिभू का वर्णन है। जब हम अपाप कहते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए किस तरीके से हम कह रहे हैं। नेक्स्ट जो है मनीषी और परिभू का वर्णन है, जहाँ बताते कृष्ण आत्मनिर्भर जो दार्शनिक है, मनीषी है, लेकिन उन्हें कोई नहीं जानता। यानी भगवान हर चीज को जानते हैं पर भगवान को पूरी तरीके से कोई नहीं जानता। भगवान को सबसे महान परिभू के रूप में भी वर्णित किया गया है। तो यहाँ मनीषी तो हमें समझ में आ गया कि दार्शनिक ज्ञान का जिनके पास वर्णन है वो। तो परिभू का अर्थ क्या है? परिभू यानी जो व्यक्ति सर्वोच्च है और हर चीज का नियंत्रक है, वो परिभू। तो सबसे महान परिभू के रूप में जान सकते हैं, क्योंकि भगवान हर चीज के बारे में जानते हैं परंतु भगवान के बारे में पूर्ण रूप से कोई नहीं जानता। अन्य जीवों को यहाँ भिखारी के रूप में वर्णित किया गया है, जो भगवान से माल मांगते हैं और वे जीवों की इच्छा की चीजों की आपूर्ति करते हैं। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि हम क्या करते हैं, हम एक भिखारी की तरह हैं जो भगवान से हर चीज की मांग करते हैं और अपना जीवन में जो भी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कैसे हो गया कि हर चीज भगवान के पास है, उन्हीं द्वारा सब कुछ संभव है, वही नियंत्रक है, वही दाता है, तो इसलिए हर चीज हम उनसे मांगते हैं। तो यहाँ बताया गया है यदि सत्ताएं शक्ति यानी सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान में भगवान के बराबर होती तो तथाकथित मुक्ति के लिए भी भगवान से भीख मांगने का कोई सवाल ही नहीं होता। यानी अगर हम भगवान के समान होते, भगवान की तरह बराबर शक्तिमान होते, तो तथाकथित जो मुक्ति शब्द प्रयोग होता है उसके लिए भी भगवान से जो है उसे भी मांगने की आवश्यकता नहीं, या छोटी छोटी चीजों भी मांगने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान के समान अगर शक्तिमान हम भी होते तो हमारी शक्तियों से ये संभव हम खुद कर पाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ बताया गया है कि परिभू कैसे है भगवान जो है इतने सर्वोच्च है कि हर चीज हम उनसे मांगते हैं, क्योंकि हमारे पास सीधे ही उस चीज को प्राप्त करने का कोई मार्ग नहीं है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में यथातथ्यता का वर्णन है। यथातथ्यता यानी भगवान अनादि काल से जीवों को वस्तुओं की आपूर्ति करते रहे हैं। इस शब्द का अर्थ अनुसरण में है। यह दर्शाता है कि भगवान जीवों को उनकी इच्छाओं के अनुसार ही पुरस्कृत करते हैं। यानी एक जीव किसी चीज की इच्छा करता है और भगवान उसकी योग्यता के अनुपात में उस इच्छा की वस्तु की आपूर्ति करते हैं। यानी काल प्रभाव है यहाँ पर। अनादि काल से भगवान जो है जो भी वस्तुएं हम मांगते हैं उसको जो भी अर्पित करते हैं उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, और जो भी भगवान से हम मांगते हैं उसे हमें प्रदान करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है कैसे संभव होता है, तो पुरस्कृत होते हैं हम हमारे कर्म अनुसार।
तो हम जैसे कर्म करेंगे, जिस तरीके की इच्छा के साथ करेंगे, उस तरीके से पुरस्कार भी हमें मिलता है। हमारी इच्छा से ही वस्तुओं की आपूर्ति होती है हमारे लिए। तो इस तरीके से हम यहाँ समझ सकते हैं कि कैसे भगवान हमारी सारी इच्छाओं को जो है हमें देते हैं। और माया द्वारा जो ग्रस्त व्यक्ति हैं, इस संसार में जो जीव हैं, वो कभी भी भगवान से कुछ भी लेने योग्य नहीं है। परंतु जब भगवान को हम शरणागत कर लेते हैं, तो माया से दूर हो जाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं, हमें किसी चीज को मांगने की या किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि हम भगवत भक्ति सेवा में जो है पूर्ण रूप से भाव के साथ स्थित होते हैं। जैसे हम लोग जब भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने भाव भक्ति का वर्णन समझा था। जब इस भौतिक जगत से परे हो जाते हैं, इस भौतिक जगत में बंधे नहीं हैं, तो ये जो माया के 3 गुण है ना, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, उनके प्रभाव में भी नहीं आते हैं, और हम आराम से जो है हमारी भक्ति सेवा को अच्छे स्थान पर ले जा सकते हैं। परंतु जब इन गुणों का प्रभाव आता है, तो हमारे अंदर किसी न किसी चीज को मांगने की इच्छा या किसी चीज की इच्छा उत्पन्न होती रहती है, जो हम भगवान के प्रति प्रदान करते रहते हैं। और हमारे कर्मों के अनुसार भगवान जो है उसके हमें फल भी देते हैं, परंतु कर्म फल के रूप में। पर वो जैसे भगवत गीता में बताया गया है कि कर्म फलों का त्याग करना चाहिए, तो उसे जब हम करेंगे तो विल हैव अ आध्यात्मिक प्रगति। अगर नहीं होता है तो भौतिक जगत में बंधे रहेंगे। फिर नेक्स्ट स्लाइड में जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में या सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में यहाँ वर्णन बताया गया है भगवान को, यानी सर्वोच्च शुद्ध है, अपाप विद्धम है, तो इसलिए उनका ये प्लेस बताया गया। यहाँ पर बताते हैं, हम किसी चीज के योग्य हो सकते हैं, लेकिन अगर हमें दया नहीं मिलती है तो हम सफल नहीं हो सकते हैं। अर्थात ऐसे कई वकील हैं जो अदालत के न्यायाधीश बनने के योग्य हैं, लेकिन बहुत कम ही इसे या इस कनेक्शन को, इस स्टेट को प्राप्त कर पाते हैं। विशेष तरीके से जो है जब वो प्राप्त कर पाते हैं, तब जाके वो न्यायाधीश बनते हैं। यदि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता है, तो पद पर कब्जा करने के लिए आवश्यक योग्यताएं अपर्याप्त हैं। यह किसी उच्च अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। यानी जस्ट बिकॉज कि मेरे पास क्वालिफिकेशन है, मैं जाके उस तख्त को प्राप्त नहीं कर सकती, या उस क्या बोलते हैं, राजगद्दी अगर हम समझे, तो जस्ट बिकॉज मेरे में राजा बनने के लक्षण है, तो मैं जाके वहां नहीं बैठ सकती। वो किसी अधिकारी द्वारा, हमें उच्च अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। इसी तरीके से भगवान जीवों को उनकी योग्यता के अनुपात में भोग प्रदान करते हैं, लेकिन अपने आप में अच्छी योग्यताएं किसी को पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रभु की कृपा भी आवश्यक है। यानी हमारे पास जो गुण है, हमारे पास जो कर्म है, वही काफी नहीं है हमें पुरस्कार प्राप्त करने के लिए। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, कुछ भी संभव नहीं होगा। यहाँ ये भी कहा गया है, जब तक हम अपनी संवैधानिक स्थिति या सेवकों के रूप को नहीं जानते, हम नहीं जानते कि भगवान से क्या मांगे, किस पद की तलाश करें। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि हम कभी किसी चीज को मांग ही नहीं सकते सही रूप से, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि भगवान हमारी स्थिति क्या है, और भगवान जो है हमें किस तरीके की मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, और हम कहाँ पर मौजूद हैं। जब तक हम हमारे सेवक रूप का वर्णन नहीं समझते कि हम किस स्तर पे हैं, तब तक हम कभी भी भगवान के प्रति जो हमारा सेवा है वो पूर्ण रूप से नहीं दे पाएंगे, और हमेशा क्या मांग है इसमें हम स्थित रहेंगे। तो इस तरीके से यहाँ बताया गया है। तो इन शॉर्ट एक बार मैं बता देती हूँ पहले से कि हम लोगों ने क्या क्या हेडिंग्स कवर की। तो हम लोगों ने सबसे पहले श्लोक के अनुवाद में समझा कैसे पुरुष को सही सही जानना चाहिए कि वे सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, जो अदेहधारी सर्वज्ञ कईयों को, जो अनादिकाल से हर एक की इच्छा पूर्ति करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ गुणों का वर्णन है, प्रभु के गुण, जो 6 गुणों का भी वर्णन किया। सर्वज्ञ यानी कवि शब्द, शुक्रम शब्द का प्रयोग हुआ, और अर्च विग्रह रूप से भगवान का रूप कैसे है वो भी हम लोगों ने समझा। शुद्धम शब्द का अर्थ समझा, अपाप विद्धाम
का अर्थ समझा, मनीषी और परिभू का समझा, यथा तथ्यथा का वर्णन समझा और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप से भगवान को समझा। नेक्स्ट जो है इस श्लोक से 2 प्रश्न हैं। शुद्धम अपापविद्धम का जो है अर्थ स्पष्ट करना है आपको, जो लास्ट स्लाइड में बताया गया है, और भगवान कैसे अशरीरी हैं इसका वर्णन आपको करना रहेगा। तो आई थिंक यहाँ पर जो है हमारा आज का जो श्लोक है वो पूर्ण होता है। और आज के श्लोक से रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए प्लीज दुर्योधन और कुंती रेडी रहें प्लीज, और बाकी जो कर्ण और द्रौपदी हैं वो लोग भी हो सके तो प्लीज रेडी रखिएगा अपना। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि सब लोग जो है टाइम लिमिट प्लीज देख लीजिए, क्योंकि हम ज्यादा लंबा लेंगे तो जो मेन क्लास है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा, और हमें मेन क्लास नेग्लेक्ट नहीं होना चाहिए। ज्यादा समय जो है हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है। ये सारे जो सिर्फ नॉलेज पर्पसेस के लिए बेसिक, परंतु जो हमारा मूल लक्ष्य है ईशोपनिषद, उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु, इस पे जो है प्रभाव नहीं आना चाहिए। हरे कृष्णा। परवीन माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी श्लोक से जी माता रिलेटेड जी तो बताइए। नहीं, मेरे को कुछ पूछना है। वो एक चीज पूछनी थी कि प्रभु जी जो हम भगवान को भोग लगाते हैं उसमें किसी दाल का कोई दाल वर्जित है भगवान को भोग लगाने में? मसूर की दाल। मसूर की दाल, अच्छा। हाँ। वो ठीक है ठीक है। मलका मसूर है ना, वो हाँ जी। वर्जित है। मलका मसूर हरे जो है कृष्णा माता तमोगुण जी। प्रधान पाया जाता है। एक मिनट, हरे कृष्णा, एक एक करके प्लीज बोलिए। जिन्हें भी कुछ भी प्रश्न पूछना हो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। ओके। तो मलका मसूर की दाल जो है तमोगुण प्रधान मानी जाती है, इसलिए वो वर्जित है। जी माता जी, जी जी, थैंक यू हरे माता जी। कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे आशा कृष्ण। जिंदल माता जी आप कुछ पूछ रहे थी। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी फिर तो ये दाल हम लोग भी नहीं खा सकते हैं? नहीं, भोग में नॉर्मली नहीं होती है। नहीं, भोग में नहीं लगा सकते तो फिर हम नहीं पा सकते हैं उसको? ओरिजिनली तो नहीं। नहीं, हाँ वही मेन बात। ठीक है, थैंक यू। जी, जब भक्ति के मार्ग पे होते हैं तो नहीं खाते हैं। जी ओके। और कोई प्रश्न है किसी को? और नए मेंबर्स कोई आए हैं आज कक्षा में? नहीं। माता ओके, जी मे मैं बी आज नेक्स्ट। सेकंड टाइम आई हूँ आज। हाँ ओके, माता जी। विशाल यादव प्रभु जी फर्स्ट टाइम आए हाँ हैं आप? हाँ माता जी। ओके, तो स्पेसिफिकली प्रभु जी हमारी जो क्लास रहेगी वो 3 पुस्तकों के बारे में रहेगी। एक होगा भक्ति रसामृत सिंधु, दूसरा उपदेशामृत और ईशोपनिषद। सबसे ज्यादा ये शंका होगी कि बीच में आए हैं तो आगे क्या करेंगे। तो नॉर्मली हमारी जो कक्षा है वो साइकिल की तरह चलती रहेगी। जैसे कि अभी हम ईशोपनिषद का 8वां श्लोक पढ़े हैं, तो नेक्स्ट जो है ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट बुक आता जाएगा, और नेक्स्ट ईशोपनिषद का जब 8वां श्लोक आएगा तब तक जो है आपका कोर्स चलेगा। और ऐसे हम साइक्लिक वे में ये सारे श्लोक पढ़ेंगे। और आई थिंक और आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे हर 2 कक्षा में, तो आप जो है अगर उन्हें करते हैं और जब सारे क्विजेस कंप्लीट हो जाएंगे तो उस बेसिस पे सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। आई थिंक आई एम क्लियर और कोई डाउट्स नहीं होगा। हरे कृष्णा। जय चौहान प्रभु जी, अनम्यूट कर लीजिए हरे प्लीज। कृष्णा माता जी। मुझे ये पूछना हरे था कि कृष्ण। ये जो अभी जैसे हमारे ईशोपनिषद के जो क्लासेस चल रही हैं, श्लोक जो हम पढ़ रहे हैं अभी, तो उसका पीडीएफ को ये कंप्लीट मिल सकता है क्या, कि जिसमें पूरा वो ईशोपनिषद का तात्पर्य पीडीएफ के आ जाए? साथ, हाँ जी। लाइक सारे तात्पर्य के साथ, राइट? हाँ जी। जैसे जैसे हम बुक जब लेवल 1 लेवल अवेलेबल 2 है, कर रहे थे तो अब जो भगवत गीता दी भगवत थी। गीता की हमारे पास थी, तो वो एक रेफरेंस हम लोग उसको लेके चलते थे, हाँ, तो वैसे अगर ईशोपनिषद हमारे को का भी मिल जाए। ग्रुप में आया मैं पीडीएफ भेज देती हूँ माता जी, फिर से पहले भेजा गया था, मैं फिर से भेज देती हूँ। जो भी पीडीएफ भेजे गए थे वो दोबारा से कृपया भेज ओके, दीजिएगा। वापस से आज भेजेंगे प्रभु जी। हाँ, यस यस, धन्यवाद। हरे कृष्ण।
हरे हरे कृष्णा, कृष्ण और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा जी ऋचा माता जी माता जी। माता जी मैं ये पूछना चाहती हूँ ये आपने जो दो माता जी प्रश्न दिए ये कैसे करने हैं मतलब आपको गूगल फॉर्म शेयर होगा ग्रुप में, तो अच्छा उसमें आपको टाइप करना रहेगा। हेलो माता जी। ठीक है हरे माता जी कृष्णा, 1 सेकेंड, लेट्स कंप्लीट वन बाय वन प्लीज। जी विशाल प्रभु जी, हरे कृष्णा बताइए। माता जी इसमें बोला गया है कि ईश्वर में नस नाड़ियां नहीं होती, तो कृष्ण भगवान को जब बाढ़ लगा था तो उनको ब्लड निकला था और हर्ट भी था उनके पास। नहीं नहीं, देखिए क्या होता है कि जब भौतिक जगत में वो सृजित होते, प्रकट होते हैं, तो वहां पर जो है भौतिक शरीर का रूप धारण जरूर करते हैं वो, हर एक बाकी व्यक्तियों की तरह सामान्य दिखने के लिए। परंतु भगवान का जो मूल रूप है वो दिव्य रूप है, हमारे तरह पंच महाभूतों से बना नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर अशरीरी रूप से जो है, यहाँ पंच महाभूतों का वर्णन है या स्नायु विवर्जिता बताया गया है ना। तो ये दिव्य शरीर का वर्णन है। जब वो प्रकट होते हैं इस जगत में, तो इसी भौतिक शरीर को, इसी पंच महाभूत से बने शरीर को धारण करते हैं, या हम कह सकते हैं ये सारी भगवान की लीलाएं हैं, जहाँ पर भगवान जो है अपने आप को एक सामान्य जीव के तरीके से दिखाना चाहते हैं, ताकि भगवान और भक्तों के बीच जो है किसी भी प्रकार की दूरियां ना रहे। राइट। तो जैसे जैसे हम आगे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से भगवान के जो है दिव्य गुण हैं, और भगवान अपने दिव्य गुण के प्रभाव से क्या क्या करते हैं। ओके, आई होप आपके क्वेश्चन का प्रश्न आंसर मिल गया। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा, आशा माता जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। माता जी मुझे हरे एक बात कृष्णा पूछनी थी, एक बात पूछनी जी। थी कि जैसे हमारे यहाँ पर एक्सपायर हो गए हैं परिवार में, कहीं कहीं पे, जैसे दादाजी के जो भाई हैं उनके बच्चे बच्चे एक्सपायर हो गए हैं, तो मुझे ये जानना था कि जैसे हम ठाकुर जी की सेवा उस टाइम पे कैसे करें, मतलब क्या कर रहे हैं घर में हम, जैसे मंदिर में वो बोल रहे हैं कि पूजा नहीं करना है, तो हम उसको कैसे करें अब? स्पेसिफिकली क्या होती है माता जी, एट सच स्टेजेस जो है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कि बाजू के घर से अगर कोई आके कर सकता है, या परिवार में ऐसा कोई है जिसके लिए वो लागू नहीं होता है, वो छूत का जो प्रॉब्लम है वो हाँ लागू जी। ना हो, ऐसा व्यक्ति जो है घर में सेवा कर सकते हैं। या तो ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति, जैसे अगर छोटा सा विग्रह है, तो वो किसी और को दे देते हैं जो सेवा कर सकते हैं, जब तक हमारे घर में हम सेवा ना कर पाए। तो इस तरीके से भी करते हैं। जैसे ट्रैवल में कभी कोई दूसरे कंट्री एंड ऑल जा रहे हैं, ले नहीं जा सकते, तो किसी और को सौंप भी जाते हैं। और नहीं तो जो है, when it is unavoidable, कुछ नहीं हो सकता है, तो देर इज नो अदर चॉइस। तो बस भगवान को प्रार्थना करना होगा हमें कि ऐसे ऐसी स्टेट है हमारी, कांट हेल्प। ऐसा नहीं है कि भगवान को जानते नहीं है, परंतु जब ऐसे स्टेटस आते हैं और कोई चॉइस ही नहीं हो जाता है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। बट जितना मैंने अब तक देखा है, तो दीज आर टू ऑप्शंस विच आर हैपनिंग। जैसे कि अगर मेरे घर में कभी हो, तो मुझे, क्योंकि बेटी हूँ, मेरे पे लागू नहीं होता है एट टाइम्स, तो उस टाइम मैं कर सकती हूँ, मेरे पेरेंट्स नहीं कर सकते। जैसे और बच्चे कभी ऐसा बच्चे है कि प्रॉपर बच्चे प्रॉपर तो नहीं कर पाते हैं जैसे हम करते हैं, उनको अच्छे से हाँ, नहलाना सब कुछ करना, तो फिर भोग भी नहीं मुश्किल बना है, पाएंगे बट नहीं, बच्चे भोग भी नहीं जैसे बना कि पाएंगे। हाँ, फल दे सकते हैं ना आप, जब भोग बन नहीं सकता, ऐसा नहीं है कि भोग ही बनाकर देना है। भगवान फल भी लेते हैं, फल फूल पानी के साथ, हम जल के साथ अर्पित कर सकते हैं। और जैसे उस एटलीस्ट सिचुएशन में मतलब हम जी 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 बोलिए बोलिए। नहीं, जैसे कि बिल्कुल ही सेवा के बिना रखने से अच्छा है कि जितना संभव है उतना हम कर सकते हैं ना। ओके। तो हम मैं वहां पर जो है भोग हम नहीं बना सकते, स्पेसिफिकली हाँ जब जी ऐसी स्टेटस होती है, तो हम भोग नहीं बना सकते हैं। और ये फल आदि जो है, अगर जैसे कि लड़की है घर में, हाँ तो जी क्योंकि माना जाता है कि लड़की का जो गोत्र है वो शादी के बाद बदल जाता है, तो इसलिए जी परिवार में ये सारे जो है चीजें कंसिडर नहीं होती हैं लड़की के लिए मैक्सिमम, हाँ जी हाँ अनटिल जी अनलेस वो बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स हो। तो ऐसे स्टेटस में जो है लड़की के हाथों घर में करवाया जा सकता है। बट ओके
जो नहीं अगर संभव हो रहा है तो कोई है जिनके पास आप सौंप सकते हैं तो सौंप सकते हैं, नहीं तो यू विल हैव टू स्टॉप फॉर दोज डेज और उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। माता जी वो लोग नॉन वेज खाते हैं तो वहां देने का मन नहीं करता, जैसे नहीं, आसपास। जो नहीं करते, जो सेवा कर सकते हैं उन्हें देना है, हाँ ऐसे जी नहीं है कि किसी को भी हम सौंप सकते हैं। जी जी जो जी। सेवा कर सकते हैं उन्हें आप दे सकते हैं। अच्छा फिर हम लोग कैसे भोग, जैसे हम लोग को सिखाया गया कि भोग लगाकर ही हमें पाना होता है, प्रसाद पाना होता है, तो फिर उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? भगवान का नाम लेकर आप खा सकते हैं। ठीक है। वो जरूर भोग के जितना उसका वैल्यू नहीं होता है, बट एटलीस्ट ऐसे कंडीशंस में जो है आप ये कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पूनम माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी हरे मेरा कृष्णा। यही था कि मैं यही पूछना चाह रही थी कि घर में जैसे बच्चे हैं, लड़की है, तो उनसे हम भोग लगवा सकते हैं? आप किसी से भी भोग लगवा सकती है घर में। ये मेरा पूछना था, जैसे ऐसे इंसिडेंट होता है तो मतलब बच्चों पे वो लागू नहीं होता ना ये? सभी बच्चों पे नहीं, जो घर के लड़के होते हैं उन पर लागू होता है, जितना मैंने अब तक जाना है मेरे पेरेंट्स से और, तो ये है कि लड़कों पर लागू होता है, लड़कियों पर नहीं होता है। मुझे इसका यही रीजन बताया जाता है कि मतलब लड़कियां जब विवाह करती हैं तो पराये घर की हो जाती हैं, तो पराये गोत्र में चली जाती हैं, तो इसलिए लागू नहीं होता है। बट वो कितना कैसे हम मानते हैं, आई एम इवन नॉट हैविंग मच आइडिया अबाउट। धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी और को कोई प्रश्न है? नहीं माता जी, और कोई प्रश्न नहीं है। ओके माता जी, तो आज की कक्षा हम यहाँ कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास 16 को, नेक्स्ट थर्सडे को हम कंटिन्यू करेंगे। जी। हरे कृष्णा। एंड माता जी नेक्स्ट क्लास में मुझे एक बार याद दिलाइएगा कि कुछ पोल करना था, हो सके तो मुझे मॉर्निंग एक बार रिमाइंड कर दीजिएगा। श्योर माता जी, मैं बोल दूंगी आपको। ओके, क्योंकि आज मैं अभी तो कुछ लोग निकल गए हैं ऑलरेडी, 11-12 लोग निकल चुके हैं। माता जी वॉइस कट रही है आपकी। हरे कृष्णा। क्लास के लिए, हाँ इसीलिए। हरे कृष्णा। अभी आ रही है? हरे हाँ कृष्णा। माता जी, आपने कुछ बोला वो कुछ भी समझ में नहीं आया। नहीं, नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में ही कर लेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग निकल गए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में कर लेंगे हम। जी जी माता जी। मुझे बस एक बार सुबह को याद दिला दीजिए, ताकि मैं जो जूम है वो ऑफिशियल जो आईडी है, टेम्पल आईडी, उससे मैं लॉग इन करूँ, क्योंकि इस आईडी से कॉल पॉसिबल नहीं होता है इसलिए। जी ओके। वाञ्छकल्पतां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण माता जी। हरे